सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, 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 SC ST OBC एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमें ये बहुत बड़ी ये शंका है कि ये जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट जो ST अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था, हमारा ये शुरू से ये रहा है, हम इस बिल को अपोज करते हैं। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। पिछले लगभग 2 साल से हम कंटिन्यूसली सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो एक फेक जो कमीशन की फेक रिपोर्ट है उसके आधार पे अगर इस बिल को पार्लियामेंट में लाया है तो इसे वहां से पार्लियामेंट से विड्रा करना चाहिए। आज जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे लगता है कि कहीं बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल स्टाटा से आगे बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें भारत के संविधान की समझ ही नहीं है। 91 में जब शेड्यूल ट्राइब हुआ गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज को जी, तो उसी दिन से रोजे अव्वल से ही एक साजिश शुरू हो गई कि किस तरह से इनके स्टेटस को ख़त्म किया जाए, किस तरह से डाइल्यूट किया जाए। और एक सेक्शन ऑफ पीपल यानी एक तबका जो खुद को पहाड़ी कहता है, उन्होंने एक साजिश शुरू कर दी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर के क्या देश के लोगों ने गलती कर दी है? क्या उन लोगों को यह लगता था कि देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे? लेकिन हुआ कुछ उलट। अब लोग अपने माथे पर हाथ क्यों मार रहे हैं? अब अपने माथे पर हाथ मार के रोने से क्या फायदा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अब उनकी नहीं सुनने वाले। ये मैं नहीं कह रहा, ये सड़कों पर पिछले 1.5 साल से प्रदर्शन कर रहे लोग कह रहे हैं। ट्राइबल समुदाय के लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से उन्हें ये चिंता सता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा बिल जो है वो पास करने जा रहे हैं जिस बिल के पास होते ही ST समुदाय के हक उनसे छीन लिए जाएंगे। ST समुदाय में स्वर्ण जातियों के उन लोगों को ऐड किया जा रहा है जिनका ST समुदाय के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन ऐसा आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों करने जा रहे हैं? क्यों भाजपा ऐसा करना चाहती है? क्या भाजपा SC ST OBC विरोधी है? क्या SC ST OBC हकों को खत्म करके भाजपा किसी को खुश करना चाहती है? किसी एक जाति को खुश करना चाहती है जो जाति भारत के SC ST OBC समाज के हमेशा में विरोध में रही है, जो जाति हमेशा से आरक्षण का विरोध करती रही है। अब बिना मांगे उन जातियों को आरक्षण भाजपा सरकार के शासनकाल में दिया जा रहा है। इसी का विरोध ST समाज के लोग कर रहे हैं। ये पिछले 1.5 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारा जो हक है वो हमसे ना छीना जाए। उन लोगों के लिए कई प्रावधान आपने तैयार किए हैं, उन लोगों को कई नई सुविधाएं आप लोगों ने दी हैं। वो लोग हमेशा से एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बुरे हालातों में अगर किसी ने ज़िंदगी गुजारी है इस भारत के अंदर तो वो SC ST OBC समाज है। ये ट्राइबल समुदाय के लोग आज प्रधानमंत्री को फिर से एक गुहार लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि वो इन लोगों के सब्र का इम्तिहान ना लें। ये ना हो कि इनका सब्र जो है वो टूट जाए। SC ST OBC समाज एक मंच पर आए और आकर के 2024 में आने वाली इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। ये ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों से वोट की जो अपेक्षा करते हैं, वोट लेने की जो उम्मीद रखते हैं, वो वोट इन प्रधानमंत्री को इस बार ना मिले, ये लोग ना दें। ऐसा हो सकता है क्योंकि ट्राइबल लोगों ने कुछ प्रधानमंत्री से नहीं मांगा था। ST समाज के लोग, ये जो लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन लोगों ने प्रधानमंत्री से कुछ भी नहीं मांगा। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन लोगों को देश का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको अधिकार देता है, उन अधिकारों के ऊपर डाका ना डाला जाए। इनके जो हक हैं, जो इनका आरक्षण है, इस आरक्षण के अंदर अब जिन लोगों की घुसपैठ करवाने की GD शर्मा कमीशन कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो प्रयास GD शर्मा कमीशन ना करे। देश के प्रधानमंत्री संसद में ऐसा बिल पास ना करें जिसकी वजह से इन लोगों के हक इनसे छीन लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद देश के अंदर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार इतिहास में ही कभी आएगी।
तो ये जो लोग हैं, ये एसटी समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, इन लोगों को सुनिए। ये लोग ये कह रहे हैं, क्या हमने ये गलती कर दी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया? क्या हमने गलती कर दी कि भाजपा को प्रदेश में पावर दे दी? क्या हमने गलती कर दी कि देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास कर लिया? क्या हम लोगों ने गलती कर दी कि देश के प्रधानमंत्री को अपने ही जैसा समझ लिया? अपने ही जैसा समझने का मतलब ये है कि एक गरीब घर का बेटा समझ लिया। एक गरीब घर के बेटा को प्रधानमंत्री बनाने तक का सफ़र जो है वो देश की SC ST OBC समाज का उसमें भरपूर योगदान रहा है। लोग ये सोचते थे कि चाय बेचने वाला उन लोगों के हकों की सुरक्षा करेगा, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री चाय की तरह उनके हकों को भी बेच देगा। कुछ ऐसा ही लग रहा है। सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, इन लोगों की तकलीफ़ को समझिए। ST समुदाय पिछले 1.5 साल से ये मांग कर रहा है कि उनके हकों को ना छीना जाए, उनके हकों पर डाका ना डाला जाए। GD शर्मा कमीशन के तहत जो रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके तहत स्वर्ण जाति के लोगों को ST आरक्षण के अंदर दाखिल करने का एक रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते को खोल करके इन लोगों के हकों पर नरेंद्र मोदी डाका मरवाने की जो है इन लोगों की कोशिश, उसे अमली जामा ना पहनाएं। ये लोग यही एक मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा ये लोग क्या कह रहे हैं आज का। देखिए, आज हम जो बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा है वहाँ पे हम ये इकट्ठे हुए हैं। हमें ये बहुत बड़ी ये शंका है कि ये जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट जो ST अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था, हमारा ये शुरू से ये रहा है, हम इस बिल को अपोज करते हैं। ये बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, जो ST लोग थे, जैसे गुज्जर बकरवाल थे, सिपी थे, गद्दी थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने पता नहीं, ये जो हमारी पहले भी जो वेरियस कमीशन हुई, चाहे वो गजेंद्रा कमीशन थी, सिकरी कमीशन थी, आनंद कमीशन थी, या जो मंडल कमीशन थी, इन सब ने ये रिजेक्ट किया था कि जो पहाड़ी है, सो कॉल्ड जो पहाड़ी, जो आज वो अपने आप को, पहले वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल बोलते थे, आज वो अपने आप को वो पहाड़ी एथनिक ग्रुप बोलते हैं। ये किसी भी तरह से एक एथनिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जो लोग शामिल हैं, इसमें जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, वर्मा है, राजपूत हैं, या मुस्लिम, इसमें अंदर मीर है, सैयद हैं, खान है, मिर्ज़ा हैं, उनको सबको ये इंक्लूड कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से जो गुज्जर बकरवाल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन थी, उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो को लोग इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली लोग बैकवर्ड लोग हैं, जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, वो जैसे ना डोगरी में जैसे छूत-छात किया जाता है, वो लोग इसमें फॉल करते हैं। तो गुज्जर बकरवाल एक रियली डिजर्विंग ग्रुप था, उसी का हक था ये। लेकिन आज ये लगता है कि गवर्नमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी प्रोविजन की हमारी वो उल्लंघन कर रहे हैं। और हमें ये भी लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे OBC SC ST के साथ ये जो आने वाला वक्त है, उनके साथ ये अच्छा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम अपोज करते हैं, इसलिए ये हमारा देखिए संसार जी, हमें पिछले लगभग 2 साल से हम कंटिन्यूसली सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो एक फेक जो कमीशन की फेक रिपोर्ट है, उसके आधार पे अगर इस बिल को पार्लियामेंट में लाया है तो इसे वहाँ से पार्लियामेंट से विड्रा करना चाहिए। और इसी आज भी आप दोबारा हम उसी चीज़ को जो है याद दहानी करवा रहे हैं कि एक झूठे ग्रुप जो है, सो कॉल्ड पहाड़ी ग्रुप, उसकी आड़ में आप अपर कास्ट जो है, फॉरवर्ड क्लासेस हैं, उनको शामिल करके शेड्यूल ट्राइब को डिल्यूट करने की जो ये इन लोगों ने साजिश रची है, और इसकी जो हिमायत सरकार कर रही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इस तरीके का जो ये बिल है, इसे ड्रॉप करना चाहिए और इसे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं, अपर कास्ट हैं, इनको शामिल किया गया तो शेड्यूल ट्राइब डिल्यूट कर होने के बाद जो है हमारी कम्युनिटी के लोग दोबारा से उसी अंधेरे में चले जाएंगे, जहां से उसे ऊपर उठाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न दिया था कि हमें शेड्यूल ट्राइब देकर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, उन्हें बाकी जो तबका के लोग हैं उनके बराबर में लाया जाए।
तो फिर से आज दोबारा हम ये याद दहानी करवा रहे हैं सरकार को कि इस तरीके से इसमें बिल को लाके हमारे शेड्यूल ट्राइब को डिल्यूट ना करें और हमारा जो है इस हक की, हमारी शेड्यूल ट्राइब की प्रोटेक्ट करें हमारे राइट्स को, और जो है हमें अपना आगे पढ़ने का मौका दिया जाए। हमारे जो बच्चे जो हैं उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो उनके अंदर रिजर्वेशन मिलती है और वो पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो इस देश की इनफैक्ट जो तरक्की है इसमें हमारा जो एक रोल रहता है, किरदार है, उसे हमें निभाने का मौका दिया जाए, हमारे राइट्स को वायलेट ना किया जाए। ऐसा लगता है कि जिस लेवल के पढ़े लिखे लोग सत्ता में आने चाहिए और जो एक कॉमन सेंस और जो नॉलेज होनी चाहिए सत्ता में आने वाले लोगों को, वो मौजूदा सत्ता में मुझे दिख नहीं रही। आज जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे लगता है कि कहीं बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल स्टाटा से आके बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें भारत के संविधान की समझ ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो SC ST के मुद्दे को लेके बाबा साहब ने तब अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस इनको कहा जाता था, उनसे मुलाकात की थी और इनके बारे में डिमांड्स की थी। उसके बाद बकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे काम किया और बकायदा एक एथनिसिटी के बेस पे जो एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं, जिनकी अपने डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं और जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए लोग हैं, जो पूरी तरह से अलग हैं सोसाइटी से, जिनको डिग्रेड करके देखा जाता था, उनकी अपलिफ्टमेंट का प्रोविजन करने के लिए ट्राइबल ग्रुप बनाए गए थे। उसके अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, द्रोकपा, ब्रोकपा, इन पर फोकस किया गया था कि ये किसी जमाने में ये शासक हुआ करते थे, ये राजा महाराजा थे, यहाँ पे पूरी तरह रूल करने वाले एक वॉरियर क्लास के लोग थे। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ब्राह्मणवादी मनुवादी फोर्सेस ने इनको धराशायी कर दिया था, तो ये मेन स्ट्रीम से कट चुके थे, मगर इनका एथनिक जो कैरेक्टर वो मेंटेन था। तो चूंकि संविधान में भी बाद में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को बराबर के हक हकूक मिलेंगे, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो वही वो जो क्राइटेरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1928 के बाद अडॉप्ट किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी वो डिस्कस हुआ और 35-36 में आगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की उसी बेस पे लिस्टें भी बनी, उन लिस्टों के लिए फिर रिजर्वेशन लागू भी हुआ। वही क्राइटेरिया संविधान सभा ने भी अडॉप्ट किया और भारत के संविधान में उसको रखा। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्राइटेरिया में ये सारे लोग फॉल करते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। तो ST का वो जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ था वो अडॉप्ट किया गया संविधान सभा में। आज भी वो जस का तस है, कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की इसमें आ चुकी हैं और वो क्लियर करती हैं कि वो क्राइटेरिया आज भी हम वैसे ही लेते हैं। अब हुआ क्या है, पिछले 30, 40, 50, 60 सालों में रिजर्वेशन की वजह से और एजुकेशन मिलने की वजह से धीरे धीरे इन कम्युनिटीज की कुछ अपलिफ्टमेंट, कुछ तरक्की हुई है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, ये लोग अपर कास्ट के बराबर बैठे, टाई पहन के, सूट बूट पहन के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े बंगले इनके बन जाए, ये पढ़ लिख के स्कॉलर बन जाए, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर, प्रोफेसर, अच्छे वकील, अच्छे जज बने। तो ये चीज जो है तथाकथित ऊंची जातियों से बर्दाश्त नहीं हो रही, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई और हो। तो सर गुजारिश करूंगा कि 1991 में जब शेड्यूल ट्राइब हुआ गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पीज को जी, तो उसी दिन से रोजे अव्वल से ही एक साजिश शुरू हो गई कि किस तरह से इनके स्टेटस को ख़त्म किया जाए, किस तरह से डाइल्यूट किया जाए और एक सेक्शन ऑफ पीपल, यानी एक तबका जो खुद को पहाड़ी कहता है, उन्होंने एक साजिश शुरू कर दी। और यहाँ से चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की गवर्नमेंट थी, इनसे रिकमेंडेशन करवाई कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरा में शामिल किया जाए। लेकिन मुख्तलिफ कमीशंस ने, मुख्तलिफ कमेटीज़ ने इनके उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। वो इसलिए कि ये फॉल नहीं करते थे, ये जो बेसिक रिक्विजिट्स होती हैं, जो ज़रूरी यानी शराइत होती हैं, क्राइटेरिया होता है, वो ये इसे क्वालिफाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्हें शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया गया। अब कैसे क्वालिफाइड कर रहे हैं? अब फिर से इन्होंने एक साजिश चली और उसी किस्म के साजिशी लोग इनके साथ मिले, कुछ जो चाहते हैं कि गुजर बकरवाल को, खासकर गुजर बकरवाल को इससे अवंचित किया जाए, इससे महरूम किया जाए। और इनको, यानी आप देखेंगे पहाड़ी की कोई डेफिनेशन नहीं है और उसमें एथनिसिटी तब एक होती है जब आपका मज़हब एक हो, एक किस्म का खाना पीना हो, एक किस्म का कल्चर हो, एक किस्म की ब्याह शादियों का रवायात हो, रस्म हो एक जैसी,
फिर एथनिसिटी बनती है। तो ये एक झूठी एथनिसिटी, एक झूठे कमीशन ने एक बिल्कुल बेबुनियाद जो एक गैर आइनी और गैर कानूनी कमीशन है उसके एक मेंबर ने और दूसरे मेंबर भी उसके बाइस थे शेड्यूल ट्राइब को लेकर, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज को लेकर, तो इस किस्म की रिकमेंडेशन कर दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी रिकमेंडेशन की, गैर आइनी सिफारिशात की, और एक गैर आइनी बिल उस पर तैयार हुआ जिसको बार बार पार्लियामेंट में लाते हैं। लेकिन फिर जब देखते हैं कि अगर इस किस्म का बिल पास हो गया तो ये एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा समाज के अंदर, क्योंकि इसी सरकार की तरफ से सैनीज को रिजर्वेशन दी तो वही सैनी, कुछ सैनीज हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने उसे स्टे करवा दिया कि हमें चाहिए ही नहीं। इसी तरह हिमाचल के अंदर आपने देखा शेड्यूल ट्राइब करार दिया, वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। इसी तरह यहाँ पे जो ब्राह्मण है, कुछ सईद हैं, कुछ बुखारी हैं, वो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये शेड्यूल ट्राइब देना चाहते हैं, उनमें से एक तबका उनमें से भी है जो कहता है कि हम आप लोगों के साथ हैं, हमें शेड्यूल ट्राइब नहीं चाहिए क्योंकि हम बड़ी बड़ी ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन कुछ साजिश करने वाले लोग जो हैं, जो इसको डिल्यूट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से गुजर बकरवाल, ख़ुसूसन गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज़ के खिलाफ भी वो इतना नहीं है कि इनका शेड्यूल ट्राइब डाइल्यूट होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों में से ही, सईदों में से, बुखारियों में से बहुत से लोग हैं जो इनफरादी तौर पे हमसे मिलते हैं और कहते हैं ये गलत कर रही है सरकार, हम इतना डिग्रेड समाज के अंदर होना नहीं चाहते, ये उनका कहना है। हम ये स्टिग्माइज नहीं होना चाहते हैं, जो स्टिग्मा गुजर को है वो हमें है नहीं, तो हम खुद को स्टिग्मा नहीं लगवाना चाहते हैं, ये उनका कहना है। और अगर कहीं ऐसी अहमकाना हरकत कर दी मरकजी सरकार ने कि सो कॉल्ड पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब दिया, तो कहीं मुंह की ना खानी पड़े, वही लोग सुप्रीम कोर्ट में ना चले जाएं हमारे साथ कि हम आपके साथ हैं, हमारे आप एफिडेविट्स ले लो, हमारे आप बयान हल्फी ले लो, हम भी सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ तैयार। पता नहीं क्या मजबूरी है, एक साजिश है कि किसी तरीके जम्मू कश्मीर के ये गुजर बकरवाल है ये तरक्की ना कर पाए। जैसे अब आ रहे हैं यानी अपॉइंटमेंट्स में, मुलाजमत में आ रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, तो इनकी तरक्की को रोकने का एक यदि ये कर रहे हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20-25 करोड़ जो गुजर हैं वो इंशाल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने कहा है हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, और एक रोल अभी तक उन्होंने अदा किया है इसको रोकने में। और मुझे उम्मीद है ये बिल पास नहीं होगा, इसको रिजेक्ट किया जाएगा, इसको ड्रॉप किया जाएगा और आइंदा इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन हालात रखने के लिए ये ज़रूरी भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।